एक बार देवर्षि नारद मुनि पृथ्वी पर घूम रहे थे। उन्होंने दो तपस्वियों के बारे में सुना जो घने जंगल में तपस्या कर रहे थे। नारद मुनि ने सोचा, चलो इनकी परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि सच्चा भक्त कौन है। पहले वो उस तपस्वी के पास पहुंचे जो सालों से एक पैर पर खड़ा होकर कठोर तप कर रहा था। उसका शरीर सूख गया था और आसपास बड़ी बड़ी चींटियों ने घर बना लिया था। नारद मुनि को देखकर उसने अहंकार से पूछा, देवर्षि, आप यहां कैसे? जाइए भगवान से पूछ कर आइए कि मुझे उनके दर्शन कब होंगे। नारद मुनि मुस्कुराए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। लौटकर उन्होंने तपस्वी से कहा कि भगवान ने कहा है कि जितने पत्ते इस पेड़ पर हैं तुम्हें उतने जन्म और लेने होंगे। ये सुनते ही तपस्वी गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, क्या इतने जन्म? मेरी सारी तपस्या बेकार हो गई। और उसने अपना सारा सामान उठा के फेंक दिया। इसके बाद नारद मुनि दूसरे तपस्वी के पास गए। वो साधु बस एक पेड़ के नीचे बैठकर शांति से भगवान का नाम जप रहा था। उसने बड़े प्रेम से नारद मुनि का स्वागत किया और वही सवाल पूछा, मुनिवर, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे प्रभु के दर्शन कब मिलेंगे? नारद मुनि ने उससे भी वही जवाब दिया, भगवान ने कहा है कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं तुम्हें उतने जन्मों के बाद दर्शन मिलेंगे। यह सुनकर वो दूसरा तपस्वी खुशी से नाचने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, वाह, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान ने ये तो मान लिया कि मुझे दर्शन मिलेंगे चाहे कितने भी जन्म लग जाएं। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। जैसे ही उसने ये कहा, भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी सच्ची भक्ति और धैर्य ने मुझे अभी आने पर मजबूर कर दिया। पहला तपस्वी जो सब कुछ छोड़ चुका था, बस बाहरी दिखावा कर रहा था। उसके मन में अहंकार और इंपेशेंस थी। लेकिन दूसरा तपस्वी जो सरल था, उसके मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम था। इस कहानी से यही पता चलता है कि असली भक्ति बाहरी त्याग या कठोर तपस्या में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और सच्ची लगन में होती है।